नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही आम लोगों की बेहतरी के लिए सरकार ने 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या है ये दावा और लंबे चौड़े आंकड़ों में उलझी आम लोगों से जुड़ी सरकार की आवासीय योजना की क्या सियासी हकीकत है, समझिए जरा। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कैबिनेट के पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा ऐलान कर दिया और करीब 3 करोड़ आशियाने बनाने का संकल्प लिया है। मतलब कि मोदी कैबिनेट ने 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों को बनाने के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 2015-16 से लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। 3 करोड़ घरों में 2 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ घरों का निर्माण होगा, जो कुल मिलाकर 3 करोड़ होता है। सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया है और कई बड़े दावे कर दिए। और बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपनी सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। खड़गे यही नहीं रुके। खड़गे ने कहा कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। अब 3 करोड़ पीएम आवास देने का ढिंढोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। विपक्ष के दावों से जुड़े आंकड़ों के बीच सरकार लगातार लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अपने संकल्पों को दोहरा रही है। इसी कड़ी में सरकार आशियाने की सौगात देने की बात कर रही है, मगर इस बीच कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। खड़गे ने कहा है कि देश असलियत जानता है। खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने इस बार 3 करोड़ घरों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। मतलब कि ये कब तक बनेंगे और कब तक आम जनता तक इनकी सुविधा पहुंचेगी, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में कांग्रेस यूपीए के मुकाबले पूरे 1.2 करोड़ घर कम बनवाए हैं। खड़गे ने बताया कि 2004 से 2013 के बीच जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तब करीब 4.5 करोड़ घर बने थे, तो वहीं बीजेपी ने 2014 से 2024 के बीच 3.3 करोड़ घर बनाए। मोदी जी की आवास योजना में 49 लाख शहरी आवास यानी कि 60% घरों का अधिकांश पैसा जनता ने अपनी जेब से भरा है, ये खड़गे कह रहे हैं। खड़गे ने कहा कि एक सरकारी बेसिक शहरी घर औसतन 6.5 लाख रुपए में बनता है। उसमें केंद्र सरकार केवल 1.5 लाख रुपए देती है। इसमें 40% योगदान राज्यों और नगर पालिका का भी होता है। बाकी का बोझ का ठीकरा जनता के सिर आता है, वो भी करीब 60% का बोझ होता है। खड़गे ने कहा है कि ये दावे संसदीय कमेटी की ओर से सामने आए आंकड़ों के आधार पर है। कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया बता रही है कि कांग्रेस ने इस बार विपक्ष के तौर पर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तभी सरकार के शपथ ग्रहण के फौरन बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद हुए ऐलान में जब 3 करोड़ घरों के बनाए जाने का जिक्र किया गया तो कांग्रेस ने अच्छी तरीके से बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। कुल मिलाकर लोगों को आशियाना देने के नाम पर आंकड़ों का ऐसा तिलिस्म बनता दिखाई दिया जो गले नहीं उतरता। चलिए आपको सरकार की उस योजना के बारे में समझा देते हैं जिसके तहत 3 करोड़ घर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 हिस्से हैं। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शहरों में रहने वाली आबादी के लिए है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर लाभार्थी को मैदानी इलाकों में 1.2 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों, मुश्किल इलाकों और आदिवासी और पिछड़े जिलों में 1.3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सरकारी राशि को बढ़ाया जा रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 1,20,000 से 2.5 लाख रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी लोगों को दी जाती थी और इसके लिए तमाम तरह की शर्तें पात्र लाभार्थी को पूरी करनी होती थी। मगर सवाल बरकरार है और सवाल फिर भी उठता है कि क्या आज की महंगाई में अगर आपको 1,20,000 रुपए या फिर 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिल जाती है तो इस राशि में घर बनाना आम इंसान या आपके लिए संभव है क्या? ऐसे में सरकार कैसे इस योजना के तहत
3 करोड़ घर आम लोगों की बेहतरी के लिए बनाकर आम लोगों को बांटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये वादा कैसे पूरा होगा, ये संकल्प सरकार का कैसे पूरा होगा, ये भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।